सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 58, विषय है हिंदी, दिनांक है 20 नवंबर 2020, कक्षा है 10th। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो आज का विषय है व्याकरण। व्याकरण के अंतर्गत हम आज रस सिद्धांत का प्रथम सिद्धांत पढ़ेंगे। तो बेटा आज है रस। तो बच्चों अब हम व्याकरण के अंतर्गत साहित्य के एक महत्वपूर्ण अंग को जानेंगे। महत्वपूर्ण अंग है रस। जब हम कोई कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ते हैं तो हमें कुछ अनुभूति होती है। अनुभूति होती है मतलब हमें महसूस होता है आनंद की अनुभूति। कौन सी अनुभूति होती है? आनंद की अनुभूति होती है। काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही हम रस कहते हैं। तो रस किसे कहते हैं? काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही हम रस कहते हैं। जब हमें आनंद आता है तो जो आनंद आता है वही एक रस होता है। तो रस के अंग कितने हैं? रस के अंग हैं बेटा 4। नंबर 1 है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है हमारा संचारी भाव। तो स्थायी भाव क्या होता है? तो आज इस कार्यपत्र के अंतर्गत हम 2 अंगों के बारे में जानेंगे। स्थायी भाव नंबर 1 है आपका स्थायी भाव। यह वे भाव हैं जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं। तो बेटा हर किसी के मन में स्थायी रूप से ये भाव हमेशा के लिए रहते हैं। इन्हें किसी अन्य भाव के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई भी प्रभाव पड़े लेकिन हम इसको नष्ट नहीं कर सकते। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। प्रत्येक रस का एक क्या होता है? स्थायी भाव होता है। अर्थात कुल स्थायी भाव की संख्या 9 है। तो स्थायी भावों की संख्या कितनी है? संख्या है 9। क्योंकि रसों की संख्या भी कितनी होती है? 9 होती है। रसों की संख्या कितनी होती है बेटा? 9 होती है। और स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। तो दूसरा है विभाव। तो विभाव क्या होता है? स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। विभाव भी हमारे यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। एक है आलंबन विभाव, दूसरा है उद्दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव क्या होता है? जिसका आलंबन का मतलब होता है सहारा। आलंबन का मतलब होता है सहारा। जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं। यानी इनका आलंबन का सहारा लेकर जो हमारे शरीर में स्थायी भाव दबे हुए हैं वो जागते हैं। तो आलंबन विभाव कहलाता है। जब वो हमारे स्थायी भाव जागृत होते हैं तो वो क्या कहलाता है? आलंबन विभाव कहलाता है। आलंबन विभाव के भी 2 पक्ष होते हैं। आलंबन विभाव के कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। जिसके मन में भाव जगे वह क्या होता है? आश्रय आलंबन। जिसके मन के अंदर कोई भी भाव जागते हैं वो हो गया आपका आश्रय आलंबन। तथा जिसके प्रति, जिसको देखकर हमारे भाव जागृत हुए, यानी जिसके कारण मन में भाव जगे, जिसको देखकर हमारे मन में भाव जगे, वह होता है विषय आलंबन। तो जैसे यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागता है तो राम के मन में क्या हो गया आपका? आश्रय आलंबन।
और सीता के प्रति क्या हुआ आपका विषय आलंबन। तो राम आश्रय है और सीता हमारी विषय है। फिर है बेटा उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या होता है? जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होता है, होने लगता है, यानी उद्दीप्त होने लगता है, उद्दीप्त विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी, चांद की क्या होती है? चांदनी। कोकिल कुंजन की कोकिल गूंजती है, बोलती है। एकांत स्थल, एकांत स्थल में जाकर हमारे मन में भावनाएं जागृत होती है। रमणीय उद्यान, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि। उपरोक्त जानकारी के आधार पर हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो बेटा ये हमने पढ़ा रस। रस के 4 अंग होते हैं, तो यहाँ पर हमने 2 अंगों के बारे में पढ़ा। इसके बाद इसके हैं कुछ प्रश्न उत्तर। तो ये प्रश्न उत्तर देखिए आप। प्रश्न नंबर 1, रस किसे कहा गया है, कि रस क्या होते हैं? उत्तर है आपका, काव्य या साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को हम रस कहते हैं। पढ़ने से सुनने से जो उत्पन्न होता है आनंद, उसी अनुभूति को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, रस के 4 अंग कौन कौन से हैं? रस के कितने अंग बताए थे मैंने? 4 अंग बताए थे। तो रस के 4 अंग हैं। नंबर 1 है स्थायी भाव, नंबर 2 है विभाव, नंबर 3 है अनुभाव और नंबर 4 है आपका संचारी भाव। अब है आपका प्रश्न नंबर 3, स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो मैंने आपको बताया था स्थायी भावों की संख्या बेटा 9 है। कितनी है? 9 है। प्रश्न नंबर 4, विभाव किसे कहा गया है और यह कितने प्रकार का होता है? तो विभाव किसे कहा गया है और यह कितने प्रकार का होता है? तो स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। तो ये विभाव कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 2 प्रकार के। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन। फिर है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, जिस आश्रय और विषय से आप क्या समझते हो? अभी मैंने आपको बताया था आश्रय क्या होता है और विषय क्या होता है। तो उत्तर है आपका, जिसके मन में भाव पैदा होता है, जिसके मन में भाव पैदा होता है वह आश्रय कहलाता है। मन में जो भाव पैदा होता है वह क्या कहलाता है बेटा? आश्रय। और जिसके लिए भाव पैदा होता है, जिसके मन में भाव पैदा होता है वो है आश्रय, लेकिन जिसके लिए भाव पैदा होता है वो है विषय। तो वह विषय कहलाता है। जैसे अध्यापक का बच्चों से प्रेम। अध्यापक हमारा हो गया यहाँ पर आश्रय और बच्चों से प्रेम हो गया विषय। तो इसमें अध्यापक आश्रय है। ये आश्चर्य लिखा बेटा, इसको हटाकर आश्रय कर लेना। इसमें अध्यापक आश्रय है जबकि बच्चे विषय हैं। तो बेटा ये तो आपकी हो गई वर्कशीट 58। तो इसके बाद बेटा आप इनके सारे प्रश्न उत्तर याद कर लेना। अब जो है कोविड पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए कि हमारी दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार रहा है। तो इसके लिए आप क्या क्या उपाय कर रहे हो? आप सबको तो पता होगा। सबसे पहले आपको 2 गज की दूरी जरूर बनाकर रखनी है। उसके बाद जितना हो सके घर में ही रहना है। अगर ज़रूरत है तो बाहर निकलना है तो मास्क लगाकर ही बाहर निकलना है। फिर उसके बाद आपको समय समय पर साबुन से हाथ धोने हैं। तो यहाँ पर बेटा हमारी वर्कशीट्स हो गई समाप्त।